हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एक प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी है, सुनिएगा। पंख फैला उड़ चला आसमां तक, पंख फैला उड़ चला आसमान तक, देरी दुनिया और भी है उस जहान तक। बुलंद इरादे हैं तो सब कुछ बदल सकता है, बुलंद इरादे हैं तो सब कुछ बदल सकता है। तू झोंका है हवा का, आगे निकल सकता है। यानी कि आप का अगर इरादा बुलंद हो ना, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। यानी आप अगर इरादा लेकर चलिएगा कि हमें करना है तो कर सकते हैं। हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं। हमने एक दिन, संस्कृत हमको नहीं आता था अच्छी तरह से, तो हमने सोचा कि संस्कृत क्लास नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देंगे। फिर सोचे ऐसा करते हैं, कोशिश किया जाए। हमने सर्च किया यूट्यूब पर कि भाई और सारे टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने सर्च किया, देखा, तो हमें लगा कि लगता है कि हमसे कोई बेटर तो हो ही नहीं सकता भाई। हमें अपने आप में विश्वास हुआ कि हम तो उससे बेटर दे सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं कोशिश। तो हमने किया, तो हमको लगा कि हम अच्छे देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप कोशिश करेंगे, इरादे आपका अगर बुलंद हो तो आप भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि हम सबसे बेटर हैं। चाहे हम खराबे रहें उससे क्या मतलब है, लेकिन अपने आप में ये कहना है कि हम सबसे बेटर हैं। हमसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता है भाई। चलिए मेरे भाई, अपने आप को क्यों भाई नीचे रखें, हम चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति गणित। एक्सरसाइज क्या है मेरे भाई? तो 1B है। इसका क्वेश्चन हम लोग 1 से लेकर के 11 तक देख लिए थे। 11 तक देख लिए थे, 18 से है। अच्छा नहीं, 11 पहले वाली वीडियो में देखे थे ना, 11 तक। दूसरे वाले में हम लोग 12 से लेकर के 17 तक देखे थे। अच्छा चलिए, जो भी है, आज 18 से होगी ना, 18 और 19 क्वेश्चन होगी। हाँ तो 17 तक जो भी देखे थे, नहीं 17 तक देख लिए तो फिर 16 से कैसे होगा? तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था बनाने के लिए ना, सब क्वेश्चन हम ही थोड़ी बता देंगे भाई। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करते हुए अब एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से कोशिश करते हैं हल करने का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है मान ज्ञात करिए। सुनना मेरे भाई, क्या कहता है? अब आपको ये मालूम होगा ना कि कैसे इसका मान निकालेंगे। चलिए बहुत अच्छा, तो आराम से प्यारा सा लिखेंगे हम लोग हल। क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। tan 60 डिग्री इंटू का cos 30 डिग्री। अब tan 60 का मान कितना होता है भाई? tan 60 का मान होता है √3। चलो √3 दे दो। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। बस ये याद रखना होगा मुझे। हो गया, हल हो गया, बात खत्म। तो ऊपर का जाएगा 3 3 या 9, और 2 ही कम में 2, इसका वर्गमूल तो निकल ही जाएगी। हो गया। अब इसमें क्या करना है? कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं है? आप लोग कह रहे थे कि कैसे बनेगा। हाँ, अरे हम हैं तो बस, कोई गम में नहीं है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब दूसरा देखो, साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। हो गया, हल कर देना है बस। प्यार से लिखेंगे हल। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब जिससे हम पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है? तो आप ही बोलेंगे तो साइन 45 का मान क्या होता है बताइए, बोलिए। 1/√3। देखिए ये कहे कि देखिए, सब याद हम अभी नहीं करेंगे सर, परीक्षा के टाइम में याद करेंगे तो उसे तो याद न रहेगा, और अभी याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा किए। चलिए, तो इसका हम वैल्यू कितना देते हैं? 1/√2।
और cos 45 का भी वैल्यू वही होता है 1/√2। ये कैसे बनाएंगे, ये सब तो हम पहले भी देख लिए थे फॉर्मूला बनाने का तरीका। माइनस का माइनस देंगे या साइन का मतलब होता है 2 हो गया। अब यहाँ से नीचे चलेंगे थोड़ा सा, तो एक का एक देंगे गुना गुना गुना, दोनों के बदले में सीधे क्या दे देंगे, इसका मतलब ए का दो दूनी का हो गया। अब इतना से आप समझ ही रहे हैं आगे क्या करना होगा। लघुत्तम गई कितनी 4, इससे गई 2 मर्तबे, इससे गए 1 मर्तबे, घट के उतर गया 1/4 हो गया आंसर। इसमें कितना काम करना है, कुछ करना है भाई, कितना आसान है बोलिए तो। अभी हम बनवाएंगे आप लोगों से 1-2, ठीक है ना, बाद में। अब देखिए सब बंद कर लेंगे किताब को, कोई देख के नहीं बोलेंगे, चोरी करना। चलिए देखिए प्यार से लिखेंगे हल, 2 का 2 देते हैं। अब चलिए साइन 45 का मान कितना होता है भाई, मुझे 1/√2 होता है, हो गया। माइनस का माइनस देंगे, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 जाएगी, tan का tan जाएगी, 45 का मान कितना 1 जाएगी, हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, चोरी नहीं करें। अब देखिए अब इसका मतलब है ये दोनों के साथ गुना है और ये दोनों के साथ बट्टे में गया 1, लघु सॉरी गुना करेंगे तो 2 ही कम में 2 और √2, ये दोनों का गुना भाग करेंगे तो 1/√2। अब आपको नहीं लग रहा है कि भिन्न का घटा हो गया, तो √2 लघुत्तम हो गई। इससे पढ़ेंगे तो 1 मर्तबे जाएगी तो 2 का 2 जाएगी, इससे पढ़ेंगे 1 मर्तबे जाएगी तो 1 का 1 जाएगी, घर के उतर के 1/√2 हो गया आंसर। अब इसमें कौन सा जादुई बात है भाई जो नहीं बन रहा है आप लोगों से। चलिए अब 19 नंबर, चलिए 18 में जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अब यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 19 नंबर में एक क्वेश्चन तो 2 नंबर के रहेंगे ही रहेंगे, और कौन ज्यादा रहता है वो हम देख लेंगे, आगे है क्वेश्चन वो बताएंगे आपको कौन ज्यादा रहेगा। देखिए इसको प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है cos 30 का मान कितना भाई, तो √3/2 होता है, याद रखना। जो साइन 60 का मान होता है ना वही रूट हो गया, इंटू का इंटू 2, 1 का 1 2, tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब देखिए आप लोग ना बहुत बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि किताब बंद कर लीजिए, फिर भी खोले रखे हैं। अगर देख करके बनाएंगे ना तो आपका ना हैबिट हो जाएगी कि चोरी करते हैं। माइंड को प्रेशर डालिए, प्रेशर डालिएगा ना तो आपका माइंड ना उस हिसाब से अनुकूलित हो जाएगा कि हमको याद करना चाहिए। अब कहिएगा सर कैसे, बताते हैं। पहले से हम ज्यादा तेज हैं पढ़ने में, बचपन में हम जो पढ़ते थे उससे ज्यादा तेज हैं, लेकिन बचपन में ना हम कविता सब की किताब का याद रखते थे, सब बच्चे याद रखते हैं। बहुत बार सारे बच्चों को कविता जो होता है बच्चा का कविता सब अपना अपना किताब का याद रखते, हम लोग तो 5वां 6ठा 7वां तक का ना सब कविता याद रखते थे, धुरझार याद रहता था। अब ना पढ़ाते हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, एक भी कविता याद नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम उस समय समझते थे कि हमें सुनाना है, टीचर को प्रेशर डाल करके हम याद करते थे, याद करके ले जाना है, सुनाना है नहीं। और अभी क्या है कि पढ़ाना है तो देख के पढ़ाना है भाई, कि सामने किताब रहेगा देख के पढ़ा देंगे, अर्थ बता देंगे, याद तो करने की जरूरत है ही नहीं। तो प्रेशर डालते नहीं तो याद कैसे होगा, वही अगर प्रेशर डालना होगा तो याद होगा। समझ में आई बात है, तो आप दिमाग को प्रेशर डालिए कि हमको याद करना है, चोरी करिएगा नहीं समझ में आएगा। चलते हैं, दिमाग को उस तरह से अनुकूलित कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, अब बटेगा जाएगा 1 का 1 प्लस 1, ये जाएगी 3। अब आपको नहीं लग रहा कि हाँ, तो अब ये 3/4 रहेगी, पहले कोष्ठ के अंदर का काम होता है, कोष्ठ के अंदर का लघुत्तम गया 3 + 1, अब 3 का इसको 4/3, ऊपर नीचे गया काम से, कितना बचा, हो गया आंसर। किसी को दिक्कत, कितना आसान है, एकदम बउआ वाला हिसाब। अब आगे चलते हैं, अब देखो इसको निकालना है। अब देखिए ये हल लिखेंगे यहाँ, अब हम क्या करेंगे 4 का 4 देंगे, लेकिन भाई रे ई हमको मालूम नहीं है, क्लियर। तो सर बताए थे कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, यानी आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर होता है
1 का कॉसेक थीटा। ठीक है, हो गया क्लियर। इसका मतलब है साइन 60, तो साइन यहाँ थीटा 60 है ना, तो साइन 60 का मान कितना होता है भाई, √2। हो गया, बराबर 1/कॉसेक। तो इसका मतलब ऐसे से गुना कर सकते हैं, तो √3 कॉसेक थीटा बराबर का कितना, तो कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 आ गया। आप ऐसे करके बना सकते थे, तो ये दिमाग आप लगा सकते हैं थोड़ा सा कि हम कैसे इसको लेते हैं चेंजिंग करके, यानी उल्टा कर देते हैं। तो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक कह रहा था 2 ऊपर कर देंगे या √3 नीचे कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। हो गया, किसी को दिक्कत। अब 3 का 3 देंगे। अब इसका मान क्या होगा, तो अब सेक और कॉस का संबंध बनता है। कहेगा सर ये कैसे होता है, इसका भी तरीका है। देखो कॉस थीटा होता है ना, इसके बराबर होता है 1/सेक थीटा, या सेक थीटा रहेगा ना तो 1/कॉस थीटा होता है। अब इसको आप सत्यापित कर सकते हैं अपने से। कहेगा कैसे सर, तो देखो इसका होता है B/H होता है ना, 1 का 1, इसका बराबर क्या होता है, तो H/B, H/, तो ई तो तुमको B/H तो रहेगा ही, ई वाला यहाँ उतार देते हैं, B/H तो रहेगा ही। इसको उतारो, 1 का 1 बट्टे में कुछ नहीं तो क्या दोगे, ई वाली संख्या को क्या करोगे, तब B जाएगी ऊपर आ जाएगी, तो हो गया B/H बराबर B/H है। इसका मतलब ये इसके क्या है, बराबर है। सेम कहानी इसमें भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। यानी ये फॉर्मूला है जिसको हम सत्यापित करेंगे, वो आगे वाली जब हम पढ़ेंगे चैप्टर ना, उसमें हमको सत्यापित करना है, शायद चौथे चैप्टर में ये सब, कि कोई भी सूत्र हम किस आधार से लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो वो कैसे सत्यापित होगा वो वहां पर हम लोग देख लेंगे, अभी नहीं देखेंगे उसको, एक बार में सब देखना संभव नहीं होता है। तो चलिए, तो अब समझ गए कि सेक 60 को निकालना है। तो सेक 60 बराबर क्या, कॉस का उल्टा, तो कॉस 60, कॉस 60, तो कॉस 60 का मान हमको निकालना है, तो 1/2 होता है, इसे याद रखना है। अगर आपको ये भी अगर याद नहीं रहे, ये भी याद नहीं रहे, तो वो वाला फार्मूला बिठा लेना फटाफट पहले, 0 1 2 3 4 बटे में सब लगा दियो 4, बटे में सब लगा दियो 4, तो अब इस सब पर रूट लगा दियो। हो गया, अब यहाँ हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 45, यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया, ये सब बता दिए हैं पहले से। तो साइन का पहले निकालते हैं, तो 0 निकालेंगे, अब रफ में लिख लीजिएगा वहां पर, अब फटाफट बैठा दीजिएगा। इसका मान 1/2 हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का भी वर्गमूल निकल, 4 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। इसका तो 2 पहले तो कट जाएगा, तो 1 का 1 रहेगा, √2 हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो ऊपर का √3 रहेगा, ये हो जाएगा, ये कटने के बाद क्या जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से कॉस लेंगे तो रिवर्स चलेंगे उधर से, तो 0 इधर आ गया √3/2, इधर आ गया 1/√2, ये जाएगा वहाँ, यानी 60 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 1 होगा, सॉरी, तो ये आ गया इतना। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो यही का हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, तो इसका मतलब हुआ कि 2 हो जाएगा, फाइनल कितना हो जाएगा, तो अरे 2/1, तो 2 ही देंगे ना हम, एक थोड़ी देंगे वहां पर। बता दिए, एक बार बता दिए है समझने के लिए इस वीडियो में, इससे पहले तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। तो ये 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4 का 4 देंगे, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया सीधा 3, इधर देंगे 3, आई 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 चौका 16 बटे का 3, और 4 तिया 12, लघुत्तम गया कितना, तो ये हो जाएगा 16, ये 12 तिया 36, जोड़ दोगे 6 6 12 के 2 हासिल 1, तब 52/3 हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ है नहीं, बस अंक बिठाना है आपको, अंक बिठाइएगा। हाँ, वो आप मान बिठाने में गलती कर लीजिएगा, वो आपकी गलती है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम भिन्न का जोड़, इससे ज्यादा नहीं रहता है। क्या हो, जोड़ घटा गुना भाग तो हम लोग पहले क्लास में पढ़ लिए थे, अभी तो 10वां में आ गए हैं, तो ये सब तो बन ही जाएगी। चलिए, एक दो छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, एगो इसको देख लेते हैं, क्या देखते हैं। देखो 2 का 2 देंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बताएंगे, कोई नहीं बोलेंगे, साइन 30 का मान 1/√2 होता है। देखिए साइन 30 का मान सब लोग याद रखिएगा, 1/√2। हाँ 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 हाँ, साइन 30 का मान 1/√2, और साइन 45 का मान बता दीजिए तब।
हाँ ये बता देंगे, इनको पता है साइन 45 का मान तुरंत पता है इसको। 42/90 तो बोल रही है, तो परीक्षा में लिख दीजिएगा 1/√2। नंबर आएगा गोल गोल एकदम पूरा मूंगवा लड्डू। इसका मान होता है 1/2 का स्क्वायर। हो गया, माइनस का -3 और tan स्क्वायर 45 का मान आप बताएंगे। मुंह बंद। tan 45 का मान बोलेंगे, याद करिए। tan 45 का मान नहीं हमरा आता है तो देखो tan थीटा बराबर होता है, याद रखना, sin थीटा बट्टे का cos थीटा। याद रखना, कहेगा सर एना के ना, तो देखो tan बराबर होता है P/B। अच्छा, और sin बराबर होता है P/H, cos बराबर होता है B/H। अरे सर P/B रहने देंगे, इसको रहने देंगे P/, ये बट्टा वाला को क्या करोगे, H ऊपर करोगे और B नीचे करोगे, है ना कट गया, तब P/B बराबर P/B नहीं आ गया। कह रहे हो नहीं हो रहा है, अच्छा इसका चलिए, तो इस बताने से मतलब कि हमने ये जो सूत्र लिखा है वो हमारा सही है। तो सही है तो ठीक है, तो साइन कितना भाई रे 45, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, कोई बात नहीं 1/√2 पलटी मार देंगे, √2 ऊपर जाएगी, एक नीचे आ गई काम से, कितना बचा, हो गया साइन 45 का मान कितना, आप निकाल लेंगे ऐसे, निकालना तो है ही, 1 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान अब निकालना है। अब बताएंगे, डिस्टर्ब मत कीजिए, कितना, √3 का स्क्वायर। अब पूछेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना पानी में है कौन। अब 2 का 2 1 और 2 दूनी -3, इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 कितना जाएगा, 1 जाएगा। कैसे, देखिए 1, अरे 1 गुने 1 तो 1 1 2 ना होगा जी, अच्छा 1 होता है, प्लस इसको लिखेंगे तो सीधा जाएगा 3, ये और ये कर सकता है स्क्वायर वाले पावर। चलिए अब इधर से भी काट सकते हैं, 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 3, तो अभी प्लस माइनस कैंसिल, कितना बच गया, हो गया। क्या कोई है, बताइए। अच्छा अब एक और आ गया इधर वाला, देखते हैं ये क्या कहता है। लिखा है बुआरे tan स्क्वायर 60 डिग्री है कि नहीं है, खड़ा हो निखिल भाई, अब बताएंगे। √3 गलत लग रहा है, सही है, अच्छा ठीक है नीचे मत देखिएगा आप अभी से, √3 का स्क्वायर 4 का 4, साइन 45 का मान कितना होता है, अच्छा cos 45 है, 1/√2 चलेगा, ठीक है, और 3 का 3, अब ये sec 30 है, sec 30 का मान कितना होगा भाई, 2/, चलिए बहुत अच्छा, तो 2/, का √3 हम नहीं जानते हैं, अब बता रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, हमको नहीं ध्यान मान में है, 5 का 5, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो हम भी लिख देते हैं अपना, मिले हिसाब चाहे ना मिले हम ना जानते हैं। बस देखिए कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान से बिठाएगा तो आंसर मिलेगा ही, अगर थोड़ा सा भी मिस पॉइंट हो जाएगी तो आंसर नहीं मिलेगी। अब इतना तो आप बिठाना जान ही गए कि कैसे बिठाते हैं। अब इसका मतलब इसको कई बार लिखना भाई, 2 बारी, 3 तिया 9 का वर्गमूल जाएगी 3, तो फाइनल गया 3, ये 4 का 4 जाएगी, इसको इसको 2 बारी लिखेंगे तो 1 1 1, ये हो जाएगी 2, चलिए फाइनल जाएगी 3, इसको 2 बारी तो 2 दूनी 4 बट्टे का जाएगी 3, प्लस का प्लस, आई 5, आई दोनों हो गया कितना 0। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आपको नहीं लग रहा 3 का 3 रहना चाहिए, ये कट गई कैंसिल, 2 गई, ये दोनों कैंसिल जाएगी तो कितनी जाएगी, आई 5 0 को गुना करेंगे तो कितना 5 ना जाएगा, 5 को 0 से गुना करते हैं भाई कितना होता है, 0 होता है, नहीं हमको लगा कि 5 होगा इसीलिए हम पूछ रहे थे। अच्छा चलिए चलिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर 50 होगा, बैठा दें 50 क्या, तो आंसर होगा गलती तब फिर हमको मत कहिएगा। चलिए आइए, 3 2 5 4 हो गया आंसर, देखिए कुछ तो करना है नहीं, सब बना लीजिएगा आप लोग, झूठ का हमको परेशान कर रहे हैं धूप में। अच्छा एक ठो थोड़ा सा दमेदार क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, इसको देख लेते हैं।
तब 4 का 4 देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है भाई? 1/2। पावर कितना है? चलिए, cos 60 का मान क्या? 1/2 ही होगा। पावर का क्या? 4। कुछ नहीं, माइनस का -3। सेक 30 का मान क्या होता है रे भाई? तो 2/√3 का स्क्वायर। अब 5 cos 90 का मान कितना? वही ना होता है रूट, इसका cos 30 का मान ये ना होता है। हमको नहीं है मालूम है। अरे यही है, ठीक है। अब चलो आगे। 4 का 4 दो, 1 का 1। इसको कई बारी? 4 बारी। 16 जाएगी। 1 का 1, 4 चौके 16, माइनस का -3। इसको लिखेंगे तो 4/3 प्लस, इसको फाइनल कर देते हैं डायरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। 4 का 4 जाएगी, लघुत्तम जाएगी, ऊपर जाएगी कितना? डायरेक्ट जोड़ दिए हैं। ई वाली माइनस का गया, ई कट गया, कितना? 4, 1 2, यानी 1/2 माइनस का लघुत्तम कितना? इससे पढ़ेंगे तो 2 ही कम में नहीं 1, 4 दूनी तो -7/, का हो गया क्लियर? जोड़ घटा गुना भाग थोड़ा ध्यान रखना है। हो गया है? अरे एक और है रे। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आप देखिए, आप भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। 4 का 4 देंगे, और tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है शायद, नहीं? अच्छा चलिए, √3 हम भी दे देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का प्लस। 1 का 1, cos 60 का मान क्या होता है? तो 1/2 का स्क्वायर दे देंगे, माइनस sin 45 का। अब इसमें क्या है, कुछ बात है? जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम, बस इससे ज्यादा तो होता नहीं है अभिन्न का जोड़। चलिए, तब 4 का 4 देंगे, इसके बदले में कितना देंगे? अच्छा, 1 बट्टा में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में कुछ नहीं था, 1 लगा दिए। ई वाली पलटी मार जाएगी, 4 ऊपर जाएगी 1 नीचे, माइनस इसको 2 बार लिखेंगे तो 1/2। तो 4/3, 4/1 माइनस 1/2। अब यहाँ से डायरेक्ट सबका क्या करेंगे? तो 3 दूना कितना जाएगा? इससे पढ़ेंगे 2 मरतबे, 4 दूनी 8। इससे पढ़ेंगे 4 मरतबे, 4 चौका। इससे पढ़ेंगे 3 मरतबे 3। तो ऊपर गया, अच्छा यहाँ गलती हो गया ना, 24 जाएगी ना, ठीक है। इससे पढ़ेंगे 3 3 है, ठीक है। तो 32 में से 3 गया तो 6, कितना जाएगा? 29/6 हो गया। और जोड़ घटा देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस हुआ तो कोई बात, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मिस पॉइंट इसको कह सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, यानी 18 और 19 का जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। कल हम लोग आगे फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।